हाय एवरीवन, आज है डे 51 60 डेज चैलेंज का, जहां पर मैं वर्क कर रहा हूँ B2B क्लाइंट के साथ 30 लाख रुपीज रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो मैं आज का वीडियो एक क्विक वीडियो रहेगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वाई एंड हाउ यू शुड बी फ्रूगल विद योर मार्केटिंग। फ्रूगल अगर किसी को वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इट इज यानी आप कॉस्ट कटिंग करके ज्यादा अपना मार्केटिंग बजट बर्न ना कर दो। काफी लोग ये गेम प्ले समझते हैं कि वो मार्केटिंग में हैवी इन्वेस्ट कर देंगे डे वन से, और पैसे का खेल है, पैसे डालेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा निकालेंगे। डे वन से इन्वेस्टिंग ह्यूज विल नॉट गिव यू रिटर्न्स, बिकॉज मैं डे वन कह रहा हूँ। मैं डे वन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर कोई नया ऑफर लॉन्च कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नई सर्विस लॉन्च कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट अ ह्यूमंगस कंपनी, अ बिग जाइंट, अ बिग ब्रांड, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ऑफर पहले वैलिडेट होना चाहिए, यानी कस्टमर्स को उसमें इंटरेस्ट बताना चाहिए। देन एंड ओनली देन आप अपने प्रोडक्ट को, मैंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में और हेवीली इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी क्या किया है। अभी जो मेरे एड कैंपेन्स इनिशियली रन हो रहे थे, मैंने क्या किया था कि उसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा, मुझे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इन दिस चैलेंज विद स्पेसिफिक टू गूगल एड्स। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कॉस्ट पर क्लिक को, अब हमारे पास गूगल में एक ऑप्शन होता है कि आप मैक्सिमम कितना पे करोगे एक क्लिक के लिए, तो वो हम एक चीज सेट कर सकते हैं। तो मैंने सेट किया था उसे एट अ हायर बजट। लेट्स से एग्जांपल, एक कॉस्ट पर क्लिक का मार्केट में प्रॉब्ली हो सकता है रेट वुड बी 30 रुपीज एक क्लिक के लिए, ठीक है। और मैंने सेट किया 40 रुपीज एज मैक्सिमम। मैं 40 रुपये बिड करूंगा एक कीवर्ड के लिए, मेरी लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो मैंने दिया है उसमें से। तो क्या करेगा वो, दूसरे कॉम्पिटिटर्स का बजट देखेगा, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की सारी डेटा को एनालाइज करेगा। कुछ लोग हो सकता है 20 रुपए, कुछ 30 रुपए, कोई 100 रुपए रखे। तो जिनका भी, तो बेसिकली बिडिंग हो रही है, राइट। तो हर इसमें भी बिडिंग हो रही है। समझो आप और मैं एक ही इंडस्ट्री में हैं, लेट्स से हम चाय बेच रहे हैं, और आपने चाय के कीवर्ड के लिए, आपका बजट है 10,000 रुपये, मेरा बजट भी 10,000 रुपये है, मेरे पास भी वही कीवर्ड्स है, आपके पास भी वही कीवर्ड्स है, पर मेरा कॉस्ट पर क्लिक का मैक्सिमम है लेट्स से 40 रुपीज, और आपका 50 रुपीज है। तो एक कीवर्ड के लिए हैवी ट्रैफिक के टाइम पर जब कोई भी बंदा सर्च करेगा, और अगर आपका 50 है, तो वो जो मुझे 40 चार्ज कर रहा था वो आपको 41 चार्ज करेगा, 42 चार्ज करेगा, क्योंकि ही विल गिव द क्लिक टू वो बंदा या वो कंपनी हु इज रेडी टू पे मोर फॉर द पर्टिकुलर क्लिक। तो बेसिकली बिडिंग वॉर हो रही है, जिसका भी ज्यादा रहेगा उन्हें मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे आपको मिलेंगे। हो सकता है आपका मार्केटिंग बजट एग्जॉस्ट हो जाए, तो तब दूसरों को मिलेंगे, या वो इंटरनली कुछ और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिससे गूगल सारे लोग को बिजनेस देगा। अनलेस आपका बजट बहुत ही कम है, तो प्रॉब्ली आपको शायद नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया था, मैं जब एड कैंपेन शुरू किया था इनिशियली, मैंने उसे एक हायर बिड अमाउंट पर रखा था, ताकि मेरा जो एड, जो मैंने न्यू एड बनाया था, वो परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, इट वॉज नॉट डिलीवरिंग एट ऑल। तो मैंने उसके लिए कुछ ट्वीक्स लास्ट वीडियो में बताए थे, कि जहाँ पर मैंने कन्वर्जन पैरामीटर चेंज किया था, और यहाँ पर बजट में मैंने कॉस्ट पर क्लिक का मैक्सिमम जो कैपेसिटी रखी थी, मैंने ज़्यादा रखी थी। उससे ये हो रहा था कि मुझे क्लिक्स आ रही थी, बट दे वर चार्जिंग मी मोर फॉर दैट क्लिक। तो मैंने वो कुछ टाइम तक चलाया, जब तक ये ऐड सही से रन होना शुरू नहीं हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि वो ऐड सही से चल रहा है, तो मैंने क्या किया है, उसको स्लैश कर दिया है। 50% नहीं किया मैंने, समझो लेट्स से 20 to 30% वैल्यू कम कर दी है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैं 100 रुपये रखा था, मैंने मैक्सिमम पर क्लिक, बोल रहा हूँ मैं, पर क्लिक कॉस्ट रखा था, तो उसे मैंने कर दिया 70 रुपीज फॉर सिंपल मैथ्स। तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक तो मुझे जितने भी क्लिक्स आ रहे थे, आई वॉज बींग चार्ज मोर, और उसके ऊपर से ये भी हो रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इनवैलिड क्लिक्स भी आ रहे थे, जो इनवैलिड क्लिक गूगल रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, पर मेरे डेटा में क्लियरली दिख रहा था कि थोड़ा ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। तो उससे मेरा बजट भी ऊपर नीचे हो रहा था। तो अभी मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी मेरे पास डेटा है कि यार, मैं जब लेट्स से 100 रुपीज़ का जब मैंने कॉस्ट पर क्लिक रखा है,
तो मुझे किस क्वालिटी के लीड्स आ रहे हैं। अब मैंने उसे 70 कर दिया है, तो अब मैं देखूंगा कि 70 रुपीज कॉस्ट पर क्लिक, अगर मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक रख रहा हूँ, हो सकता है कुछ कीवर्ड 20 रुपए में भी क्लिक आ सकते हैं, कुछ 30 में, कुछ 40 में, पर मैक्सिमम अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव वर्ड्स है तो मैक्सिमम मैं उस वर्ड के लिए 70 रुपीज पे कर सकता हूँ ऑक्शन में। तो उस सिनेरियो में ये हो रहा है कि मैंने कम इसलिए किया है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहीं मैं क्वालिटी ऑफ लीड पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा टू स्लैश द बजट। मैं स्लैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बजट बिकॉज ऑफ इनवैलिड क्लिक्स बर्न हुआ है। आई वांट टू रिकवर दैट एंड आल्सो वांट टू टेस्ट कि कम कॉस्ट में मुझे वही क्वालिटी या बेटर क्वालिटी तो नहीं, शायद उसी क्वालिटी के लीड्स आ रहे हैं या फालतू लीड्स आ रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू चेक, जिसकी वजह से मैंने कॉस्ट कम किया है। अगर मैं बहुत हाई कॉस्ट पर क्लिक रखूँ तो शायद हो सकता है कि मेरे पास मैंने कॉस्ट मैं मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट रख दूँ, तो ज़्यादा क्लिक्स मुझे आएंगी, पर मेरा बजट उतना ही जल्दी बर्न होते रहेगा। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। मैं दो चीज़ें टेस्ट करने वाला हूँ कि कॉस्ट पर, कि मेरा बजट कितना रिकूप हो सक रहा है, क्या मैं ज़्यादा ट्रैफिक भेज सक रहा हूँ लैंडिंग पेज पे, क्योंकि अभी मेरा कॉस्ट पर क्लिक कम हो चुका है। मतलब मेरा एवरेज कॉस्ट पर क्लिक गूगल कैलकुलेट करता है, क्योंकि अगर समझिए मेरे पास 10 कीवर्ड्स है, उसमें से एक कीवर्ड हाईली कॉम्पिटिटिव है तो उसके चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट है जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है तो उसका कम रहेगा। लेट्स से कि सबसे पावरफुल वाले का 100 रुपये है, सबसे नॉट सो पॉपुलर का 10 रुपये है, तो समझो 10 रुपये के क्लिक्स आ रहे हैं मुझे, तीन चार, 100 के दो तीन आ रहे हैं, तो वो एग्रीगेट करके एक मिडिल अमाउंट बता देगा कि एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं देखूंगा कि, तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि एवरेज कॉस्ट पर क्लिक तो मेरा कम हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने बिड वैल्यू कम कर दी है। क्वालिटी, अभी इट्स टू अर्ली टू कम टू कंक्लूजन की क्वालिटी ड्रॉप हुई है या नहीं है। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ चुकी है लैंडिंग पेज पे भी, पर मैंने वो देखा है, और डेटा इनकन्सिस्टेंसी मुझे कम दिखी है। आई डोंट नो क्यों, क्या है, मतलब वो जो ऊपर नीचे डिस्क्रिपेंसी आ रही थी वो काफ़ी कम हुई है। बट लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं ये कर रहा हूँ ताकि आई कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ मनी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास पैसा है एड में स्पेंड करने का, ये मतलब नहीं होता है कि आप धन 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 सारा पैसा चला दो। हमारा इंटेंशन बिजनेस से और मार्केटिंग से ये होता है कि वी मेक मनी आउट ऑफ इट, नॉट बर्न मनी आउट ऑफ इट। वी हैव टू टेक मनी आउट, नॉट जस्ट कीप बर्निंग इट अलॉट, at least as a small and medium sized businesses. That is what we should plan for and that is what we should work for. So that is pretty much it for today's video. अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छा लगा है तो लेट मी नो, कुछ गलत दिखा है तो मुझे लेट मी नो। इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक ऑन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और माइंडसेट, do let me know. Looking forward for your comments. See you guys in the next one. Bye bye.